हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? आज अपन लोग मौज मस्ती के साथ करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस चैप्टर 7 अशोक द एम्परर हु गिव अ वॉर। ऑलरेडी बहुत जबरदस्त क्रिस्प फॉर्म में इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आ रखी है, तो जिसने नहीं देखी फटाक से यहाँ लिंक करा जाके देख सकता है। और देख लियो तो चलो चक दे फटे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भाई मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में जो लोग करते थे वो क्या क्या करते थे भाई? सारी वही चीजें करते थे जो लोग करते हैं उस समय की। फार्मिंग करते हैं, हर्डिंग करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, हाथ से बनी हुई चीजें, ट्रेडिंग दुकानदारी करते हैं और हंटिंग गैदरिंग भी करते हैं जंगल में रहने वाले लोग। सिंपल। अगला है कंप्लीट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ईजी है। ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। जो ऑफिशियल्स थे वो क्या ही कलेक्ट करेंगे लोगों से? टैक्स ही तो कलेक्ट करेंगे ना। कितना सिंपल है। रॉयल प्रिंसेसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज क्या बन के जाते थे? वो रॉयल प्रिंसेस जो थे वो प्रोविंस के गवर्नर बन के जाते थे। द मॉडर्न रूलर्स ट्राइड टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो मॉडर्न रूलर्स बहुत चालाक थे। उनको पता था भाई रोड और रिवर ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो लोग अक्सर यूज करते हैं, तो इन पर टैक्स लगा दो, मतलब पैसा ही पैसा। तो उन्होंने रोड और रिवर पर टैक्स लगा दिया। पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द मॉरियन ऑफिशियल्स विद। अब देखो मॉरियन एम्पायर में जो लोग जंगल में रहते थे वो वैसे तो इंडिपेंडेंट थे, मतलब ऐसा नहीं कि उनसे टैक्स लिया जा रहा है कुछ, बट उनको कुछ जिम्मेदारियां दे दी गई थी। भाई ठीक है तुम जंगल में रहते हो ना, एक काम करो, जब भी हमें हाथी की जरूरत पड़ेगी हम तुमसे मांगेंगे, जब भी हमें लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तुमसे मांगेंगे, हनी और वैक्स जो भी जंगल की चीजें हैं हमें जरूरत पड़ेगी तुमसे मांगेंगे, बदले में तुम्हें पैसे दे देंगे, बात खत्म। मस्त काम था। राजा भी खुश, वो लोग भी खुश। ट्रू फॉल्स? उज्जैन वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। क्या उज्जैन नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था? अजी नहीं, वो था तकजिला। उज्जैन तो एक्चुअली क्या था, आपके साउथ से नॉर्थ आने के रास्ते में पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त आइडिया वर रिटन डाउन इन द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के आइडिया लिखे थे? बिल्कुल भी नहीं। अर्थशास्त्र किताब लिखी थी चाणक्य ने, उसमें चाणक्य के आइडियाज लिखे हुए थे कि पॉलिटिक्स के बारे में। चंद्रगुप्त के तो कोई आइडिया ज़्यादा थे ही नहीं, वो तो चाणक्य का ही दिमाग था। कलिंग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल। क्या कलिंग बंगाल का पुराना नाम है? नहीं, कलिंग बंगाल का पुराना नाम नहीं है। फॉल्स। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, सारे उसके ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। और याद रखना वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, मतलब लोकल हिंदी जो थी। नेक्स्ट, अब आ गए क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोक वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्म। तो अशोक का जो अपना धर्म था जिसे वो कहता था अशोक धम्म, उसके थ्रू वो कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता था? समझते हैं। द प्रॉब्लम्स दैट अशोक वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्म वर, पहला एक तो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। लोगों में ना धर्म की लड़ाई बहुत थी, तू हिंदू तू मुसलमान, ये वो लड़ रहे हैं आपस में, तो उसको खत्म करना चाहता था। दूसरा एनिमल सैक्रिफाइस। बहुत सारे धर्म ऐसे थे जो अपने मतलब बस सैक्रिफाइस मतलब जानवरों की बलि चढ़ाते थे अलग अलग चीज़ों के लिए भगवान के नाम पे, तो वो चीज़ गलत मानता था वो। इल ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट। तीसरी क्या थी कि जो स्लेव थे और सर्वेंट्स थे उनको मतलब सालों साल तक अपना नौकर रखा जाता था और बहुत गंदी तरह ट्रीट किया जाता था। क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स्ट नेबर्स, और आपसी लड़ाइयाँ झगड़े। तो इन शॉर्ट अशोक भाई सारी प्रॉब्लमों को खत्म करना चाहता था। वो भाई सब चाहता था सब खुश रहे। What were the means adopted by अशोक to spread message of धम्म? कौन से रास्ते उसने यूज करे अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए? The means that अशोक adopted to spread the message of धम्म were कौन कौन से? He appointed officials known as the धम्म महामत। तो उन्होंने ऑफिशियल्स को रखा जिनका क्या महामत थे, वो महामंत्री कहते हैं ना उस टाइप से महामत। Who went from place to place teaching people about धम्म, जो लोग जगह जगह जाते थे और लोगों को धम्म के बारे में समझाते थे सिखाते थे। He got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read the message to those could not read it themselves। तो भाई आपने अगर छोटा भीम देखा है तो उसमें जब भी राजा कोई मैसेज देता था तो वो आते थे उसके सिपाही, सुनो 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 गांव वालों सुनो। तो वही चीज़ कि भाई जो पढ़ नहीं सकता उसको बोल के सुनाएंगे, पर सुनाएंगे जरूर, ये पक्की बात है। ही ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड हिज आइडिया। उसने भाई सोचा भाई नेशनल रह के क्या करेंगे, इंटरनेशनल हो जाते हैं, तो उसने अपने आइडिया को सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका सब जगह भेजा। ठीक है, तो ये थे वो रास्ते जो उसने यूज करे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। व्हाई डू यू थिंक स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा काहे सोचते हैं कि स्लेव्स और सर्वेंट्स को गलत तरह से ट्रीट करा जाता होगा?
Do you think the orders of the emperor would have improved their condition? Give reason for your answer. क्या आपको लगता है कि अगर एम्परर ने ऑर्डर कर दिया ना भाई कोई अपने स्लेव और सर्वेंट के साथ गलत तरह व्यवहार नहीं करेगा, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? आंसर देखते हैं. द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर मोस्टली प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, दैट इज वाई दे वर इल ट्रीटेड. अब इसका आंसर इसमें आता है कि वो स्लेव और सर्वेंट एक्चुअली थे कौन. या तो वो खानदानी नौकर थे, मतलब उनके दादा परदादा नौकर चले आ रहे हैं, या फिर वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, मतलब दो देशों के बीच में लड़ाई हुई और इसके जो लोग फंस गए वो यहाँ पे नौकर बना लिए गए. तो इसीलिए क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं इसीलिए उनको इल ट्रीट किया जाता था, उनको अच्छे से नहीं रखा जाता था. एंड येस आई थिंक कि अगर एम्परर ने ऑर्डर कर दिया तो डेफिनेटली उनकी जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो जाएगी. एज जो एम्परर है वो क्या है, वो स्टेट का हेड है. ही कैन इशू लॉ ऑफ पनिशमेंट रिगार्डिंग दिस. वो सिंपल सी बात है, वो कह सकता है कि भाई पनिशमेंट मिलेगी जिसने करा, तो लोग अपने आप मान जाएंगे. और लो 5 मिनट के अंदर हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर कर दिए हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो किसका वेट कर रहे हो, फटाक से मारो लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए.